तो साथियों एक बार हम लोग फिर से आ गए हैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट में अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं और आप सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, अच्छी तरीके से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, खेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ओलंपिक खेल देखिए यहाँ पर ओलंपिक दिवस की बात करेंगे तो ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है। कब मना 23 जून को मनाया जाता है और 23 जून को यहाँ पर पहला ओलंपिक दिवस 23 जून को 1948 को मनाया गया था। और थीम क्या थी 2024 में, ध्यान दीजिएगा, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 786 ईसा पूर्व में खेले गए। जो प्राचीन ओलंपिक खेल थे वो यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व में खेले गए। प्राचीन ओलंपिक खेल एक ही बार हुए। रोम के राजा थियोडोरियस ने के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। ठीक है, चलिए। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी में फ्रांस के पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। ठीक है, और फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स आईओसी के सेकंड चेयरमैन फर्स्ट विकेलस और सेकंड फर्स्ट ओलंपिक काउंसिल आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 में हुई और मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में आपका हो जाएगा। आईओसी के वर्तमान अध्यक्ष थॉमस बाक आपके हो जाएंगे और भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी की स्थापना 1927 ईस्वी नई दिल्ली में होती है और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन आपका हो जाएगा। प्रथम अध्यक्ष जेआरडी टाटा आपके हो जाएंगे। ठीक है, और इंडियन ओलंपिक संघ के वर्तमान अध्यक्ष पीटी ऊषा 1984 में आपका हो जाएगा और पहली महिला अध्यक्ष इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। ठीक है, 14 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का उद्घाटन किया। इससे पहले भारत 1983 में आईओसी के 76वें सत्र की मेजबानी दिल्ली में कर चुका है। ठीक है, और ओलंपिक ध्वज की बात करेंगे, ओलंपिक फ्लैग की बात करेंगे। ठीक है, तो ध्वज के मध्य में 5 चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं जो विश्व के 6 महाद्वीपों को दर्शाता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। नीला किसको, यूरोप को, काला अफ्रीका को, लाल देखिए लाल उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दर्शाता है। ओलंपिक ध्वज से कुल 6 रंग हैं। ठीक है ना, और सफेद रंग की पृष्ठभूमि है। ठीक है ना, यह ध्वज कोबर्टीन ने डिजाइन किया था। किसने? कोबर्टीन ने डिजाइन किया था। यह ध्वज पहली बार 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया और ध्वज का उद्देश्य सिटियस यानी तेज, अल्टियस यानी ऊंचा, ठीक है ना, और फोर्टियस यानी बलवान और कम्युनिटर यानी साथ साथ आपका हो जाएगा। 2021 में जोड़ा गया, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। फ्लैग पर्पस की बात करेंगे, सिटीज ब्राइट, यहाँ पे चलिए तो अपूर्वपाला वाला ही है आपका। ओलंपिक की मसाल की बात करेंगे, ओलंपिक की मसाल यहाँ पर इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई, नीदरलैंड से, और पहली बार मसाल मीनार के ऊपर जलाई गई। आधुनिक मसाल 1936 ईस्वी में हाथ वाली, और इस मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है। और ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण 1960 ईस्वी में रोम में हुआ, मिल्खा सिंह ने किया। और ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक मेडल देने की शुरुआत 1904 ईस्वी में सेंट लुइस से हुई। ठीक है, चलिए। ओलंपिक शुभंकर ग्रेनोबल, ठीक है ना, 1968 में मैक्सिको में आपका होता है। ओलंपिक का शुभंकर क्या था? ग्रेनोबल था, और 1968 में मैक्सिको में आपका होता है। ठीक है, चलिए। ओलंपिक पदक की बात करेंगे, ओलंपिक पदक आपका क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पदक पुरुषों में माइकल फ्रेड फेल्प्स ने यूएसए में देखा, गोल्डन शार्क जिसे कहते हैं। ठीक है, और माइकल फ्रेड फेल्प्स ने 28 पदक जीते। कितने? 28 पदक जीते, 23 गोल्ड, 3 सिल्वर और 2 ब्रांज जीतते हैं। ठीक है, आपका ये हो जाएगा टोटल 28। 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 8 पदक जीते। ठीक है, और मार्क स्पिटल का रिकॉर्ड तोड़ा, 7 पदक थे यहाँ पर। ठीक है, 1972 का म्यूनिक ओलंपिक जर्मनी में होता है। सबसे अधिक पदक महिलाओं में लॉरिसा, लेरिसा और लेतिनीना ने किया। ठीक है ना, रूस जिम्नास्टिक में पदक 18, 9 + 5 + 4 आपका हो जाएगा। ठीक है, महिलाओं ने ओलंपिक में 1900 से भाग लेना शुरू किया। ठीक है, और सबसे अधिक बार ओलंपिक अमेरिका में यूएसए में हुए, 1904 में, 1932, 1984, 1969, 2028 में। ठीक है ना, और लॉस एंजल्स में 2028 में आपका होगा। और अफ्रीका महाद्वीप में एक भी ओलंपिक नहीं हुआ।
2021 में ओलंपिक गेम टोक्यो जापान में होता है। 2024 में ओलंपिक गेम पेरिस फ्रांस में होता है। और 2028 में कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। तो ये आपका देखिए इस समय आग भी लग गई है वहाँ पर, तो बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ पर होगा, ठीक है ना। चलिए अभी तो बहुत टाइम है, ठीक है ना। चलिए 2032 में ओलंपिक गेम कब होते हैं? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है ना, होगा। 2036 में ओलंपिक गेम अहमदाबाद भारत में प्रस्तावित है। और 3 बार ओलंपिक खेल रद्द हुए, 1916 में बर्लिन में, और 1940 टोक्यो में, 1944 लंदन में आपका हो जाएगा, ठीक है। सर्वाधिक पदक अमेरिका 2634, ठीक है। और इसमें से 1061 गोल्ड आपका हो जाएगा। ओलंपिक में भारत सबसे पहले नॉर्मन प्रिजार्ड ने ओलंपिक में भाग लिया 1900 में, ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया की तरफ से एथलेटिक्स से संबंधित थे और 2 रजत पदक जीतते हैं ये, ठीक है। और भारत में 1920 में ओलंपिक में एंडवर्प के लिए 5 सदस्यीय भारतीय दल ने चुना। पहले भारतीय ओलंपिक दल में पुराना बनर्जी 100 मीटर और 400 मीटर, ठीक है ना। और पडेप्पा चोंगुले 10,000 मीटर। और मैराथन में सदाशिव दातार मैराथन, कुमार नवाले और रणधीर सिंधे कुश्ती में शामिल थे, ठीक है। आपका ये हो जाएगा। चलिए, और पुष्पा बनर्जी को भारतीय ध्वज के साथ नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया और इस तरह से वह ओलंपिक उद्घाटन समारोह में देश की पहली महिला भारतीय फ्लैग बेरियर बनी, ठीक है। और रणधीर सिंधे ने मेंस फेदरवेट 54 किग्रा में ग्रेट ब्रिटेन के हेनरी इनमैन को हराकर ओलंपिक में भारत की पहली जीत हासिल की। उन्होंने 1920 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहते हुए भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा आपके लिए, ओलंपिक में भारत ने कुल पदक 41 जीते हैं और 10 में गोल्ड था, 10 सिल्वर था और 21 ब्रांज आपके हो जाएंगे, ठीक है। आपका हो जाएगा। चलिए, हॉकी में कुल पदक आपके 13 हो जाते हैं, 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और ये 4 ब्रांज आपके हो जाएंगे। कुश्ती में कुल पदक 3 + 4 आपके हो जाएंगे। हॉकी टीम का ओलंपिक में प्रदर्शन, ठीक है ना। 1928 में एम्स्टर्डम में पहला गोल्ड कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ने जीता, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, 1932, 1936, 1948, 1952, 1956, 1964, 1980 मास्को में आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और कैप्टन की बात करेंगे, 1936 में कैप्टन कौन थे? मेजर ध्यानचंद थे, बर्लिन में आपका होता है। 1948 में किशन लाल थे, जो कि लंदन में होता है। 1980 में वासुदेव भास्करन होते हैं, जो कि मास्को में होता है, ठीक है ना। 2021 में मनप्रीत सिंह टोक्यो में कांस्य पदक जीतते हैं। और 1975 में हॉकी विश्व कप मलेशिया में अजीत पाल सिंह आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब चलिए, 1928 और में पहला गोल्ड आता है, 1932 में, 1936 में, 40-44 में नहीं आता, 1942 में आता, 1952, 56, 64 और 80 में आता है लास्ट गोल्ड, ठीक है आपका। चलिए, मेजर ध्यानचंद 1905 से 1979 तक जन्म इनका प्रयागराज में होता है। 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और एकल स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक आपका कौन कौन से? देखिए, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में बीजिंग में जीतते हैं और 10 मीटर एयर राइफल्स में जीतते हैं। और एकल प्रतियोगिता में सबसे पहला पदक केडी जाधव 1952 में, और ने हेलेंस्की ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, ठीक है ना। वो किसमें? कुश्ती में जीतते हैं। नोट की बात करेंगे, पहले व्यक्तिगत रजत पदक विजेता राज्यवर्धन सिंह राठौर शूटिंग में 2004 में। एथेंस ओलंपिक डबल ट्रैप आपका हो जाएगा। 2012 में ओलंपिक लंदन में हुए 30वें आपके हो जाएंगे। और 6 पदक, 3 रजत, 3 कांस्य जीतते हैं आपके, ठीक है ना। विजय कुमार शूटिंग में, सुशील कुमार कुश्ती में, योगेश्वर दत्त कुश्ती में आपके 60 केजी आपका हो जाएगा। गगन नारंग शूटिंग में, साइना नेहवाल बैडमिंटन में, मैरी कॉम मुक्केबाजी में। और 2016 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील 31वें ओलंपिक आपके हो जाएंगे, ठीक है। पीवी सिंधु सिल्वर, साक्षी मलिक 58 किलोग्राम कुश्ती ब्रांज आपका हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला कडम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक से संबंधित आपको हो जाएंगे। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता, ठीक है ना। स्वतंत्र भारत की पहली महिला एथलीट नीलिमा घोष आपकी हो जाएंगी। टोक्यो ओलंपिक 2021 की बात करेंगे, ठीक है ना। 32वें ओलंपिक 11,326 एथलीट टीम 206 इवेंट 399, ठीक है ना। 23 जुलाई 2021 में, 8 अगस्त 2021 को शुभंकर मीराई तोबा आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत 48वां स्थान यहाँ पे रखता है। भारत के कुल पदक 7 पदक आपके हो जाएंगे, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज आपके हो जाएंगे। साई खोम मीराबाई चानू सिल्वर आपका हो जाएगा, 49 किलो भारोत्तोलक में आपका हो जाएगा। रवि दहिया कुश्ती में 57 किलोग्राम सिल्वर आपका हो जाएगा। और पीवी सिंधु बैडमिंटन में कांस्य पदक आपका हो जाएगा।
सिंधु लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इससे पहले सिर्फ पहलवान सुशील कुमार ने ही भारत के लिए 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने का गौरव हासिल किया था। 2008 और 2012 आपका हो जाएगा। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी में 59 किलोग्राम में कांस्य आपका हो जाएगा। बजरंग पुनिया कांस्य पदक जीतते हैं। 65 किलोग्राम कुश्ती में आपका हो जाएगा। हॉकी टीम कैप्टन मनप्रीत सिंह कांस्य जीतते हैं 41 साल बाद जर्मनी को हराकर। ठीक है, चलिए बोली टोक्यो, मैड्रिड, इस्तांबुल आपका हो जाएगा। मसालधारी नाओमी ओसाका जापानी टेनिस खिलाड़ी आपका हो जाएगा। उद्घाटन नारुहितो जापान सम्राट आपके हो जाएंगे। नए खेल स्केटबोर्ड, सर्फिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, कराटे आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा पदक एमा मैकान तैराक ऑस्ट्रेलिया 4 गोल्ड और 3 कांस्य आपके जीते हैं। भारतीय ध्वजवाहक मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम उद्घाटन करते हैं और बजरंग पुनिया समापन करते हैं। पदक तालिका में ध्यान दीजिएगा, अमेरिका 39 गोल्ड, कुल पदक 113 आपके हो जाएंगे। चीन में 38, जापान 27, ब्रिटेन 22 और रूस 20 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीरज चोपड़ा गोल्ड जीतते हैं 87.58 मीटर में। 7 अगस्त भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 के मध्य पेरिस फ्रांस में 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। ठीक है, यहाँ पे 2024 में 33वां आपका हो जाएगा। ठीक है, और नोट की बात करेंगे, हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी 24 जुलाई से ही शुरू हो गए थे। ठीक है, पेरिस की बात करेंगे, पेरिस 3 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1900, 1924 और 2024 में आपका हो जाए की मेज़बानी करने वाला दूसरा शहर बन गया है। इससे पहले लंदन ने 1908 में, 1948 और 2012 में खेलों की मेज़बानी की थी। थीम लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट, आदर्शवाग गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर द प्लेयर्स फ्रीज द फ्रीयर्स आपका हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, द फ्रीज आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए पेरिस ओलंपिक में 2006 के राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम ने भाग लिया। ठीक है ना, पेरिस ओलंपिक में क्या हो जाएगा, 10,500 खिलाड़ी, कुल 32 खेल और 329 स्पर्धाएं आपकी हो जाएंगी। इस बार 4 खेल ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, स्केटबोर्डिंग और सर्फिंग को शामिल किया गया, जिससे ब्रेकिंग ब्रेक डांस ने ओलंपिक में अपनी शुरुआत की। ठीक है, उद्घाटन समारोह में ओलंपिक इतिहास में पहली बार किसी नदी में आयोजित, ठीक है ना, किसी नदी में आयोजित किया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, 11 वर्ष और 11 महीने के स्केटबोर्डर झेंग हाओ हाओ ने भाग लेने वाले सबसे कम उम्र के ओलंपियन हैं। घुड़सवारी में स्पेन के 65 वर्षीय जुआन एंटोनियो जिमेनेज कोम्बो भाग लेने वाले सबसे उम्रदराज ओलंपियंस थे। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक पीवी सिंधु और शरद कमल आपके हो जाएंगे। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश आपके हो जाएंगे। उद्घाटन समारोह में भारत कॉल सीट पर 84वें और समापन समारोह 85वें स्थान पर रहा। ठीक है, अभिनव बिंद्रा पेरिस ओलंपिक 2024 में रिले में भारत की तरफ से मशाल वाहक रहे। उन्होंने प्रशिक्षित किया, ओलंपिक आर्डर पुरस्कार भी मिला। ठीक है ना, इसके पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को यह अवार्ड मिला था। गगन नारंग को भारत का सेफ्टी मिशन नियुक्त किया गया। पेरिस ओलंपिक के लिए भारत का हैशटैग चीयर फॉर भारत है आपका हो जाएगा। ठीक है ना, भारतीय दल में 117 एथलीट में जिन्होंने 70 पुरुष और 47 महिलाएं शामिल थी। भारत ने 65 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। ठीक है ना, तो याद कर लीजिएगा, भारत ने किसमें 65 स्पर्धाओं में 16 खेलों में भाग लिया। पेरिस ओलंपिक में पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी की सूची किसमें, पेरिस ओलंपिक की अब हम बात कर लेते हैं। पहला नाम नीरज चोपड़ा आता है जो कि हरियाणा के हैं, पुरुषों की भाला फेंक में रजत पदक जीतते हैं। मनु भाकर जो कि हरियाणा की हैं, महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतती हैं। और मनु भाकर सरबजोत सिंह मिश्रित टीम में 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीतती हैं। ठीक है ना, स्वप्निल कुसाले महाराष्ट्र में पुरुषों की 50 मीटर राइफल्स में 3 पोजीशनिंग कांस्य जीतती हैं। और पुरुष हॉकी टीम इंडिया में हॉकी कांस्य पदक जीतती हैं। ठीक है ना, अमन सहरावत हरियाणा में कुश्ती पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम में कांस्य आपका हो जाएगा। मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीती और मनु भाकर ओलंपिक में निशानेबाजी में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी।
ठीक है। और साथ ही स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। भारत के ओलंपिक इतिहास में 2 मेडल जीतने वाले खिलाड़ी सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और मनु भाकर चौथे भारतीय आपके हो जाएंगे। अमन सहरावत भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में दूसरे प्रयास में 89.45, ध्यान दीजिएगा, सर्वश्रेष्ठ थ्रो हासिल करते हुए रजत पदक जीता। विनेश फोगाट 50 किग्रा वर्ग में ऐतिहासिक फाइनल में पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में विश्व चैंपियन यूई सुजाकी को हराया था। भारतीय पक्ष ने मेडल के लिए कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेनस फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। ठीक है ना। भारतीय टीम सेमीफाइनल में जर्मनी से हार गई, लेकिन कांस्य पदक के मैच में उसने स्पेन को हराया। ठीक है ना। भारत की ओर से रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक नीता अंबानी को IOC का सदस्य चुना गया। साथ ही पेरिस में इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया। स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवियर के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की। अदानी ग्रुप को पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय टीम के लिए मुख्य प्रायोजक घोषित किया गया। भारतीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और हॉकी गोलकीपर PR श्रीजेश ने पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय सेना के ध्यान दीजिएगा सेवारत अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल कौन से काबिलम साई अशोक पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की ओर से मुक्केबाजी में सबसे युवा ओलंपिक रेफरी बन गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखिए, ज्योति याराजी ओलंपिक में 100 मीटर बाधा दौड़ में हिस्सा लेने वाली प्रथम भारतीय महिला एथलीट बनी होंगी। भारतीय धावक अविनाश सांबले 3000 मीटर स्टीप लचेस के फाइनल में 11वें स्थान पर रहे हैं। भारत ने ओलंपिक इतिहास में अब तक कुल 41 मेडल जीते, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 कांस्य मेडल शामिल हैं। ठीक है, चलिए रैंक और देश की बात करेंगे। अमेरिका ने, ध्यान दीजिएगा, पेरिस 2024 की बात करेंगे। अब आप देख लीजिए स्वर्ण, रजत, कांस्य और कुल आपका यहाँ पर है। ठीक है ना, याद कर लीजिएगा। अमेरिका ने देखिए 40, 44 और 42 के रेशियो में जीता, मतलब 40 स्वर्ण, 44 रजत और 42 कांस्य जीतते हैं। चीन क्या करता है, 40 आपका क्या हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, 47 रजत हो जाएगा और 24 कांस्य हो जाएगा। जापान 20, 12 और 13 हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 18, 19 और 16 हो जाएगा। ठीक, फ्रांस 16, 26 और 20 हो जाएगा। पाकिस्तान 1, 0, 0 हो जाएगा और भारत 0, 1 और 5 आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए यहाँ टोटल भी देख लीजिएगा आप लोग। डोमिनिया और पाकिस्तान ने एक एक स्वर्ण पदक जीता, लेकिन वर्णमाला व्यवस्था के कारण डोमिनिया को 61वां स्थान दिया गया, जबकि पाकिस्तान को 62वां स्थान दिया गया। चौथे स्थान पर आने वाले एथलीट अर्जुन बबूता 10 मीटर पुरुष एयर राइफल फाइनल में, मनु भाकर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, मीराबाई चानू 199 kg वजन उठाकर चौथे पोजीशन पर रहीं। मिश्रित तीरंदाजी में अंकिता भकत और धीरज बोम्बदेवरा को अमेरिका टीम ने हराया। लक्ष्य सेन कांस्य पदक मैच में मलेशिया ने लीजी जिया से हार गए। लक्ष्य सेन पुरुष एकल सेमीफाइनल में डेनमार्क के गत ओलंपिक चैंपियन विक्टर एक्सेल्सन से हार गए और वह पुरुष वर्ग में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय थे। शूटिंग मिश्रित स्कीट टीम महेश्वरी चौहान और अनंत जीत सिंह नरुका चीन से हार गए। ठीक है ना। शीतकालीन ओलंपिक खेल में बर्फ स्पर्धाएं आइस हॉकी, स्पीड स्केटिंग, स्नोबोर्डिंग, फ्री स्टाइल स्की। ठीक है, सबसे पहले शीतकालीन खेल 1924 में सेमानिक्स फ्रांस में हुए थे। दूसरे शीतकालीन खेल 1928 में सेंट मोरिट्स स्विट्जरलैंड में आपके होते हैं। 2022 में शीतकालीन खेल बीजिंग चीन में आपका होता है। ठीक है, 2026 के शीतकालीन खेल मिलान इटली में आपका होता है। ठीक है ना। और भारत 1964 से शीतकालीन खेलों में भाग लेता है। पैरालंपिक खेल की बात करेंगे तो पैरालंपिक गेम्स विकलांग एथलीटों और सामाजिक परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन है और एक ही मेज़बान
शहर में प्रत्येक ओलंपिक खेलों के तुरंत बाद होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति की स्थापना 22 सितंबर 1989 को जर्मनी के डसेल्डॉर्फ नगर में हुई। इसका मुख्यालय बान जर्मनी में स्थित है। ठीक है। वर्तमान अध्यक्ष एंडू पार्सन्स, उपाध्यक्ष दुसाने काले। राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति पीसीआई की स्थापना 1992 में हुई। ठीक है ना। आईओसी 1894 में 23 जून को। ठीक है ना। अध्यक्ष देवेंद्र झांझरिया, प्रधान सचिव जे चंद्रशेखर, पहले अध्यक्ष रतन सिंह आपके हो जाएंगे। और पहले पैरालंपिक खेल 1960 में रोम शहर में हुए थे। न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान को पैरालंपिक का जनक कहा जाता है। ठीक है ना। भारत के लिए पहला पदक मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में हैंडल वर्ग में पैरालंपिक में तैराकी इवेंट में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है ना। ये भारत कुल 60 पदक जीत चुका है, 16 स्वर्ण, 31 सिल्वर और 23 ब्रांज। ठीक है ना। आगे चलेंगे। दूसरा पैरालंपिक पदक भीमराव केसकर, जेवलिन थ्रो में रजत पदक 1984 में न्यूयॉर्क आपका हो जाएगा। जोगिंदर सिंह बेदी, न्यूयॉर्क पैरालंपिक 1984 आपका हो जाएगा। यहाँ इन्होंने एक ही पैरालंपिक में 3 पदक जीते थे। 3 लक्कल मेन शॉट पुट रजत, जेवलिन थ्रो कांस और डिस्कस थ्रो कांस आपका हो जाएगा। देवेंद्र झांझरिया जेवलिन थ्रो में 2004 एथेंस में स्वर्ण पदक जीतते हैं और 2016 रियो में स्वर्ण पदक जीतते हैं और 2020 टोक्यो में रजत पदक आपके जीतते हैं। ठीक है। दीपा मलिक पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला, रियो 2016 में शॉट पुट इवेंट में रजत पदक जीती। पेरिस पैरालंपिक 2024 की बात करेंगे, संस्करण आपका 17वां होता है और आयोजन तिथि 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आपकी होती है। आयोजन स्थल पेरिस फ्रांस आपका होता है। फ्रांस की राजधानी ने पहली बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों की मेजबानी की। उद्घाटनकर्ता फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। मुख्य खेल और अन्य इवेंट्स 22 एवं 549 आपके हो जाएंगे। खेल कितने थे? 22 थे और अन्य इवेंट्स 549 आपका हो जाएगा। कुल प्रतिभागी 4400 से अधिक थे। भारतीय एथलीट की संख्या 84। भारत का अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल रहा जिन्होंने 12 खेलों में हिस्सा लिया। ठीक है ना। भारतीय पैरा एथलीट पेरिस 2024 में 3 नए खेलों को पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो ने हिस्सा लिया। आदर्श वाक्य, मोट्टो गेम्स वाइड ओपन, शुभंकर ओलंपिक फ्रीज जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है। 28 अगस्त से 8 सितंबर तक फ्रांस की राजधानी में आयोजित पेरिस 2024 पैरालंपिक में रिकॉर्ड 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा की, जो टोक्यो 2020 में 3 अधिक है। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया। ठीक है। चलिए, पेरिस 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्कैडिंग SH1 में शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने खिताब को डिफेंड किया। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें धर्मवीर और प्रणव सुरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रस्ट FS1 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। धर्मवीर ने 34.92 मीटर का नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया है। इसके बाद में प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 खिताब जीतने के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी दर्ज किया और भारत को 6ठा स्वर्ण दिलाया, जो पैरालंपिक में भारत के ज़्यादा स्वर्ण पदक है। ठीक है ना। आपका ये हो जाएगा। भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भी पैरालंपिक में अपना खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F64 में 70.59 मीटर के शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। सुमित ने टोक्यो 2020 में पैरालंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ा। ठीक है ना। हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक के साथ मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने रियो 2016 में स्वर्ण पदक, टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता है। ठीक है ना। प्रीति पाल ने, ध्यान दीजिएगा, महिलाओं की 100 मीटर में T35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। यह पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 में
ट्रैक में स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। इसमें दीप्ति जीवनजी भी शामिल थी, जो महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बनी। तीरंदाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दूसरे स्थान पर रहने से पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने राजेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में शीतल ने राकेश के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य हासिल करके भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रच दिया। ठीक है। बाद में भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन मिला। पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की तरफ से भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और 60 फुट खिलाड़ी भाग्यश्री जाधव ने संयुक्त रूप से ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। वहीं पेरिस पैरालंपिक 2024 समापन समारोह में हरविंदर सिंह और प्रीति पाल भारत के ध्वजवाहक रहे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब देखिए 2024 पेरिस पैरालंपिक्स में ध्यान दीजिएगा, जो चीन है, चीन 94 गोल्ड जीतता है, 76 सिल्वर और 50 ब्रांज, 2220 कुल टोटल जीतता है। ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे, 49 आपका गोल्ड, 44 सिल्वर और 31 ब्रांज आपका, कुल 124 आपका हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की बात करेंगे, 26 गोल्ड, 42 सिल्वर और 27 ब्रांज, कुल मिलाकर 105। नीदरलैंड 27 गोल्ड, 17 सिल्वर और 12 ब्रांज जीतते हैं, 56 कुल मिलाकर। और भारत 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 13 ब्रांज आपके जीतते हैं, कुल मिलाकर 29। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इंडियंस स्टेलर और मेडलिस्ट आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, देखिए एथलीट, स्पोर्ट और इवेंट आपके हो जाएंगे। राकेश कुमार और शीतल देवी आर्चरी में जीतती हैं, मिक्स टीम कंपाउंड ब्रॉन्ज जीतती हैं। हरविंदर सिंह आर्चरी में जीतते हैं, मेंस इंडिविजुअल आपका हो जाएगा गोल्ड इसमें जीतते हैं। प्रीति पाल एथलीट्स हैं जो कि वुमेन 100 मीटर T55 ब्रॉन्ज जीतती हैं। प्रीति पाल एथलीट्स हैं जो कि वुमेन 200 मीटर में भी ये T35 और ब्रॉन्ज इसमें जीतती हैं। क्या हो जाएगा, निषाद कुमार एथलीट्स हैं, मेंस हाई जंप में T47 और यहाँ पर सिल्वर जीतते हैं। योगेश कथुनिया आपके हो जाएंगे एथलीट्स में, मेंस डिस्कस थ्रो में F56 सिल्वर जीतते हैं। और सुमित अंतिल एथलीट्स हैं, मेंस जेवलिन थ्रो में F64 गोल्ड जीतते हैं। और दीप्ति जीवन जी एथलीट्स हैं, ओमेन 400 मीटर में T20 में ब्रॉन्ज जीतती हैं। और मरियप्पन थंगावेलु एथलीट्स हैं, मेंस हाई जंप में T63 ब्रॉन्ज जीतती हैं। और शरद कुमार एथलीट्स हैं, हाई जंप में T63 में सिल्वर जीतती हैं। और ध्यान दीजिएगा अजीत सिंह एथलीट्स हैं, जेवलिन थ्रो में F46 सिल्वर जीतते हैं। और सुंदर सिंह गुर्जर एथलीट्स हैं, मेंस में जेवलिन थ्रो में F46 ब्रॉन्ज जीतते हैं। और सचिन खिलाड़ी एथलीट्स हैं, मेंस शॉट पुट में सिल्वर जीतते हैं। और धर्मेंद्र एथलीट्स हैं, क्लब थ्रो और FC में गोल्ड आपके हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा, प्रणव सूरमा आपके हो जाएंगे एथलीट्स, क्लब में थ्रो F51 सिल्वर जीतते हैं। और प्रवीण कुमार एथलीट्स हैं, हाई जंप में T64 में गोल्ड आपके जीतते हैं। हकोटो होताजो और सीमा एथलीट्स आपके हो जाएंगे, मेंस शॉटपुट में F57 ब्रॉन्ज जीतते हैं। और सिमरार आपकी बात करेंगे, सिमरन आपके हो जाएंगे, सिमरन, ठीक है ना, सिमरन एथलीट्स हैं, वोमेंस 200 मीटर में T12 ब्रॉन्ज जीतती हैं। ठीक है ना। नवदीप सिंह एथलीट्स हैं, जेवलिन थ्रो में F51 में गोल्ड जीतते हैं। नितेश कुमार बैडमिंटन में मेन सिंगल्स में आपके जीतते हैं, गोल्ड जीतते हैं। और क्या हो जाएगा, थुलासीमाटी और क्या हो जाएगा, मुरुगेसन, ठीक है ना, आपके क्या हो जाएगी, बैडमिंटन में आपका हो जाएगा, वोमेन सिंगल्स में सिल्वर आपके हो जाएंगे। मनीषा रामदास बैडमिंटन में वोमेन सिंगल्स में आपकी ब्रांज हो जाएंगी। और सुहास यथिराज बैडमिंटन में मेंस सिंगल्स सिल्वर में आपका हो जाएगा। ठीक है ना। निथिया शिविनन की बात करेंगे बैडमिंटन में वुमेन सिंगल्स में और ब्रांज आपका हो जाएगा। और कपिल परमार जूडो में मेंस जेवम 60 kg में ब्रांज आपका हो जाएगा। अवनी लेखरा शूटिंग में वुमेन्स R2 में 10 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड आपका हो जाएगा। और मोना अग्रवाल शूटिंग में वुमेन्स में
10 मीटर एयर राइफल ब्रांज आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मनीष नायपाल P1 में एयर पिस्टल एसोसिएशन सिल्वर आपका हो जाएगा, और रूबिन फ्रांसिस शूटिंग में वुमेन्स P2 में 10 मीटर में ब्रांज आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रमंडल खेल की बात कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल खेल में देखिए 1930 से 1950 में ब्रिटिश एम्पायर गेम्स आपका हो जाएगा, 1954 से 66 में ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स आपका हो जाएगा, 1970-74 में ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स आपके हो जाएंगे, 1978 में से कॉमनवेल्थ गेम्स। वर्तमान समय में राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य देश हैं, 54वां मालदीव आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए, राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले 1930 में हैमिल्टन में कनाडा में आयोजित किए गए। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में 1934 में आपका होता है। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया, प्रथम राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लिया था, सिर्फ एक ब्रांज जीता था, ठीक है। चलिए, 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है, ठीक है ना, आपका हो जाएगा 2020, 2024, 2028 आपका हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बार मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया ने की है, 5 बार। सबसे कम उम्र की महिला मनु भाकर 16 वर्ष में स्वर्ण पदक जीती हैं और जीता 10 मीटर एयर राइफल में, ठीक है ना। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में आपका होता है। शुभंकर पेरी द बुल भारतीय ध्वजवाहक, उद्घाटन मनप्रीत सिंह और PV सिंधु आपकी हो जाएंगी। समापन शरद कमल टेबल टेनिस और निखत जरीन बॉक्सिंग में आपका हो जाएगा। भारत में एक बार राष्ट्रमंडल खेल हुए 2010 नई दिल्ली में। पदक तालिका की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मेडल टैली ऑस्ट्रेलिया में 67 गोल्ड, 57 सिल्वर, 54 ब्रांज और 178 टोटल आपका हो जाए। इंग्लैंड में 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और ब्रांज 53 आपके हो जाएंगे। कनाडा में 26 गोल्ड, 32 सिल्वर, 34 ब्रांज आपके हो जाएंगे, टोटल 92 हो जाएंगे, ठीक है ना। इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में 22 आपके क्या हो जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, 22 गोल्ड हो जाएंगे, 16 सिल्वर हो जाएंगे और 23 ब्रांज आपके हो जाएंगे। न्यूजीलैंड में 20 आपके गोल्ड, 12 सिल्वर और 17 ब्रांज आपके हो जाएंगे। स्कॉटलैंड में 13 आपके गोल्ड, 11 सिल्वर और 27 ब्रांज आपको, टोटल 51 आपके हो जाएंगे। नाइजीरिया में 12 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रांज आपके, कुल मिलाकर 35 हो जाएंगे। वेल्स में 8 गोल्ड, 6 सिल्वर, 14 ब्रांज और 28 टोटल कुल मिलाकर हो जाएंगे। साउथ अफ्रीका में 7 गोल्ड, 9 सिल्वर, 11 ब्रांज, कुल मिलाकर 27 हो जाएंगे। मलेशिया में 7 गोल्ड, 8 सिल्वर और 8 ब्रांज, कुल मिलाकर 23 आपके हो जाएंगे। सर्वाधिक पदक कुश्ती में 12 पदक आपके हो जाएंगे। पहला पद रजत पदक संकेत सागर वेट लिफ्टिंग में आपका हो जाएगा। पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू 49 किलोग्राम में वेट लिफ्टिंग में आपका हो जाएगा। पहली भारतीय क्रिकेट टीम रजत पदक आपका हो जाएगा, ठीक है। कप्तान हरमनप्रीत कौर आपके हो जाएंगी। पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया, ठीक है ना। राष्ट्रमंडल खेल 2010 की बात करेंगे, नई दिल्ली में, ठीक है ना। 2010 में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। उन्होंने 38 स्वर्ण पदक, 27 रजत पदक और 36 कांस्य पदक जीते। 2010 के खेलों में भारत की कुल कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं। कौन कौन सी, ध्यान दीजिएगा। जिम्नास्टिक में पहला पदक भारत में आशीष कुमार के माध्यम से जिम्नास्टिक के रजत और कांस्य पदक जीता। महिला कुश्ती पहला स्वर्ण पदक गीता फोगाट ने महिला कुश्ती में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। और महिला डिस्कस थ्रो में पहला स्वर्ण कृष्णा पूनिया ने महिला डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीता। 2010 राष्ट्रमंडल खेल 3 और 4 अक्टूबर को, 3 से 14 अक्टूबर को 2010 तक दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेज़बानी की और यह केवल दूसरी बार था जब यह आयोजन एशिया में आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। उद्घाटन की बात करेंगे। तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने नई दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के आरंभ की ओर संकेत करते हुए कहा था, खेलों का आरंभ हो जाना चाहिए। उद्घाटन समारोह 3 अक्टूबर को शाम 7 बजे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ, ठीक है। चलिए, शुभंकर सेरा उद्घाटन प्रतिमा स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शुभंकर सेरा, भारत की सेकंड रैंक, 38 गोल्ड आपका हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया 74 गोल्ड, 55 सिल्वर, 48 ब्रांज, 177 कुल मिलाकर आपका हो जाएगा। इंडिया 38 गोल्ड, 27 सिल्वर, 36 ब्रांज, कुल मिलाकर 101 आपका हो जाएगा। इंग्लैंड की बात करेंगे तो 37 गोल्ड, 60 सिल्वर और 45 ब्रांज, कुल मिलाकर 142 हो जाएगा। कनाडा की बात करेंगे
26 गोल्ड, 17 सिल्वर, 32 ब्रांज, कुल मिलाकर 75 आपका हो जाएगा। केन्या की बात करेंगे 12 गोल्ड, 11 सिल्वर, 10 ब्रांज, 33 कुल मिलाकर हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की बात करेंगे 12 गोल्ड, 11 सिल्वर और 10 ब्रांज आपका हो जाएगा, कुल मिलाकर 33 आपका हो जाएगा। मलेशिया की बात करेंगे 12 गोल्ड, 10 सिल्वर, 13 ब्रांज, कुल मिलाकर 35 आपका हो जाएगा। ठीक है। सिंगापुर ने क्या किया था, 11 गोल्ड, 11 आपके सिल्वर और 9 आपके ब्रांज हो जाएंगे, कुल मिलाकर 31। नाइजीरिया की बात करें 11 गोल्ड, 10 सिल्वर, 14 आपके ब्रांज हो जाएंगे, कुल मिलाकर 35। स्कॉटलैंड 9 गोल्ड, 10 सिल्वर और 10 ब्रांज आपको कुल मिलाकर 26 आपके हो जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स महत्वपूर्ण आंकड़े की बात करेंगे। प्रथम भारतीय पदक विजेता राशिद अनवर, कुश्ती में इन्होंने 1934 में 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। और प्रथम महिला पदक विजेता अभी मेघा और कनवल सिंह, कांस्य पदक बैडमिंटन 1978 में आपका कनाडा में आपका हो जाएगा। ठीक है। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता मिल्खा सिंह 1958 में इंग्लैंड में आपका हो जाएगा। प्रथम भारतीय महिला स्वर्ण पदक विजेता रूपाउन्नी किस्मन और 1998 मलेशिया में शूटिंग 50 मीटर राइफल्स में। ठीक है ना। कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। डेविड डेक्सन पुरस्कार कॉमनवेल्थ ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी या एथलीट को दिया जाता है। प्रथम भारतीय विजेता समरेश चंग। ठीक है। हॉकी और क्रिकेट शामिल था 1998 में। राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में आयोजित हुए थे। ठीक है। एशियाई खेल की बात करेंगे 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। दूसरे में मनीला 1954, भारत में 1951 और 1982 में दिल्ली में आयोजित हुआ। 1982 में शुभंकर अप्पू हाथी था। सबसे ज़्यादा बार एशियाई खेलों का आयोजन बैंकॉक में आपका होता है। 2022 में 19वें एशियाई खेल हांगजू में आयोजित होने थे। ठीक है ना। पहले 1951 और दूसरे 1954 खेलों में 3 वर्ष का अंतर था। ठीक है। और एशियाई खेल 2022 हांगझाऊ चीन में होता है। 1951 में मेडल टेबल आपकी बात करेंगे, जापान 24 गोल्ड, 21 सिल्वर, 15 ब्रांज, कुल मिलाकर 60 आपका हो जाएगा। इंडिया में 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 19 ब्रांज, कुल मिलाकर 51 हो जाएगा। ईरान में 8 गोल्ड, 6 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, कुल मिलाकर 16 हो जाएगा। और सिंगापुर में 5 गोल्ड, 7 सिल्वर और 2 ब्रांज आपको हो जाएंगे, कुल मिलाकर 14 आपका हो जाएगा। फिलीपींस में 5 गोल्ड, 6 सिल्वर, 8 ब्रांज और 19 कुल मिलाकर आपका हो जाएगा। 1982 मेडल टेबल की बात करेंगे तो चाइना की बात करेंगे, चाइना में 61 गोल्ड, 51 सिल्वर और 41 ब्रांज हो जाएंगे, 153 आपका हो जाएगा। जापान की बात करेंगे 57 गोल्ड और 52 सिल्वर, 44 ब्रांज आपका कुल मिलाकर 153 हो जाएगा। साउथ कोरिया की बात करेंगे 28 गोल्ड, 28 सिल्वर और 37 ब्रांज आपको कुल मिलाकर 93 हो जाएंगे। नॉर्थ कोरिया की बात करेंगे 17 गोल्ड, 19 सिल्वर और 20 आपके क्या हो जाएंगे यहाँ पर ब्रांज कुल मिलाकर 56। ठीक है ना। इंडिया की बात करेंगे 13, 19 और 25 का रेशियो कुल मिलाकर 57 आपका हो जाएगा। शुभंकर की बात करेंगे 3 स्पोर्टी रोबोट स्मार्ट ट्रिबल्स और हांगजू चीन में होता है। 2026 एशियन खेल इची नागोया जापान में होगा। 2030 में एशियन खेल दोहा कतर में आपका हो जाएगा। 2024-34 में एशियन खेल रियाद सऊदी अरब में आपका होगा। ठीक है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया एशियन गेम्स का आयोजन कराता है, मुख्यालय कुवैत आपका हो जाएगा। एशियन गेम्स पहले भारतीय स्वर्ण पदक विजेता सचिन नाग, तैराकी 1951 आपका हो जाएगा। ठीक है। एशियन गेम्स पहली भारतीय स्वर्ण पदक महिला विजेता कमलजीत संधू दौड़ में आपका 70 आपका हो जाएगा। एशिया खेल का प्रतीक चिन्ह ददसुरु चमकता सूर्य आपका हो जाएगा। एशिया खेल के जनक गुरुदत्त सोंधी भारत आपके हो जाएंगे। एशिया खेलों का नारा एशिया खेल का आदर्श वाक्य आपका यही हो जाएगा। एशियन गेम्स 2023 की बात करेंगे, हाल ही में 19वें एशियाई खेल 2022 वर्ष 2023 में आयोजित चीन के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लोटस भी कहा जाता है, में संपन्न हुए। भारत की उपलब्धियां, भारत की पदक तालिका 107 पदकों, 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य की अभूतपूर्व उपलब्धि के साथ भारत ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगजू में 2023 में एशियाई खेलों की एक नया मानदंड स्थापित किया। जकार्ता में वर्ष 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया था और 16 स्वर्ण पदक सहित 70 पदक जीते थे। एशियाई खेलों के इतिहास में यह पहली बार था कि भारत की पदक संख्या 3 आंकड़ों को पार कर रही थी। भारत चीन 383, जापान 188 और कोरिया
गणराज्य 190 के बाद एशियाई खेलों के एक ही संस्करण में 100 या अधिक पदक जीतने वाला चौथा देश बन चुका है। 100वां पदक महिला कबड्डी टीम कप्तान ऋतु नेगी, पुरुष कप्तान पवन सहरावत दोनों टीमों ने गोल्ड जीता। चाइना की बात करेंगे 199 सिल्वर, 108 59 ब्रांज और 376 आपका हो जाएगा। जापान 351 64 सिल्वर 69 ब्रांज 184 आपका हो जाएगा। रिपब्लिक ऑफ कोरिया 40 गोल्ड 59 सिल्वर 88 ब्रांज 187 आपका हो जाएगा। इंडिया की बात करेंगे 28 गोल्ड 38 सिल्वर 41 ब्रांज और 107 आपका टोटल हो जाएगा। उज्बेकिस्तान 21 गोल्ड 18 सिल्वर 31 ब्रांज कुल मिलाकर 70 आपका टोटल हो जाएगा। एथलीटों का प्रदर्शन, सबसे अधिक पदक जीतने वाला खेल एथलेटिक्स था जिसमें 6 स्वर्ण पदक और 14 रजत और 9 कांस्य समेत कुल 29 पदक जीते। हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह, भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता तथा जापान को 5-1 से पराजित कर पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित किया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और क्रिकेट के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर, भारत की पुरुष एवं महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार स्वर्ण पदक जीता। नए खेलों का आगमन 2023 एशियाई खेलों में ई स्पोर्ट और ब्रेक डांसिंग को 2 नए खेलों की शुरुआत की गई। भारतीय ध्वजवाहक उद्घाटन हॉकी कप्तान हरमनप्रीत सिंह आपके हो जाएंगे और विश्व चैंपियन मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन आपकी हो जाएंगी। समापन PR श्रीजेश हॉकी गोलकीपर करते हैं। ठीक है, आगे चलिए, आगे देखिए आपका क्या हो जाए। क्रिकेट की बात करेंगे। क्रिकेट का खेल का जन्मदाता इंग्लैंड आपका होता है। पहला टेस्ट 1877 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। पहला ODI ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच होता है। ठीक, पहला पिंक बॉल टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 2015 में आपका होता है। पहला T20 2005 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होता है। ठीक है, चलिए, भारत के प्रथम ODI कप्तान अजीत वाडेकर आपको 1974 में आपका हो जाएगा। भारत का पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 में खेला। ठीक है ना, मैदान लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान आपका हो जाएगा। भारत ने पहला ODI 13 जुलाई 1974 में खेला भारत वर्सेस इंग्लैंड। ठीक है ना, और मैदान लीड्स क्रिकेट आपका हो जाएगा। भारत ने अपना पहला T20 मैच 1 दिसंबर 2006 VS साउथ अफ्रीका से खेलता है। मैदान जोहान्सबर्ग क्रिकेट मैदान आपका होता है। ठीक है, भारत ने अपना पहला पिंक बॉल डे नाइट टेस्ट मैच 22 नवंबर 2019 को बांग्लादेश के साथ खेलता है। मैदान ईडन गार्डन कोलकाता क्रिकेट मैदान आपका था। भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू 1932 में आपके होते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान लाला अमरनाथ 1947 आपका हो जाएगा। भारत के प्रथम ODI कप्तान अजीत वाडेकर 1974 में। भारत के प्रथम T20 कप्तान वीरेंद्र सहवाग 2006 में आपके होते हैं। और भारत के प्रथम पिंक बॉल टेस्ट कप्तान विराट कोहली। भारत महिला क्रिकेट टीम पहला टेस्ट मैच 31 अक्टूबर 1976 को वेस्टइंडीज के साथ होता है। और पहला ODI मैच 1 जनवरी 1978 को इंग्लैंड के साथ होता है। और पहला T20 मैच 5 अगस्त 2006 को इंग्लैंड के साथ होता है। पहला पिंक बॉल टेस्ट 1 अक्टूबर 2021 को ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। ICC विश्व में क्रिकेट की नियंत्रक और क्रिकेट नियम लागू करने वाला बोर्ड है। इसकी स्थापना 1909 में मूल देश ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के रूप में आपका होता है। ठीक है, चलिए, 1965 में नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सम्मेलन, 1989 में वर्तमान नाम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और मुख्यालय दुबई आपका हो जाएगा। वर्तमान अध्यक्ष जय शाह आपके हो जाएंगे। पहले अध्यक्ष जगमोहन डालमिया। और ACC यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल स्थापना 13 दिसंबर 1983 को होती है। मुख्यालय कोलंबो श्रीलंका में है। अध्यक्ष जय शाह आपके होते हैं। BCCI द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्थापना 1928 में। पहले अध्यक्ष RE ग्रांट आपके हो जाएंगे। मुख्यालय मुंबई आपका हो जाएगा। अध्यक्ष रोजर बिन्नी 36वें आपके हो जाएंगे। ठीक है, विश्व कप क्रिकेट पहला वर्ल्ड कप 1975 में इंग्लैंड में हुआ था और पहले 2 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज ने जीता 1975 1979। ठीक है, चलिए, वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया। तीसरा वर्ल्ड कप इंग्लैंड 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है, चलिए, कप्तान कपिल देव। मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ। सबसे ज़्यादा रन 38 श्रीकांत को बनाए थे। और भारत में 1987 से सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुआ। भारत ने
अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता था, फाइनल में श्रीलंका को हराया था। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, फाइनल में मैन ऑफ द मैच महेंद्र सिंह धोनी बनते हैं, 91 रन बनाते हैं, ठीक है ना। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, आयोजन भारत में 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होता है। पूर्णतः पहली बार भारत में, इससे पहले सह संयोजक आयोजक थे, ठीक है ना, 1987, 1996, 2011। कुल मैच 48 होते हैं, देश 10 था, स्टेडियम 10 थे आप इसमें, ठीक है ना। प्रथम मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से होता है, मैदान कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। विजेता न्यूजीलैंड आपकी होती है। आधिकारिक शुभंकर ब्लेंज और टोंक था। एथम सॉन्ग दिल जश्न बोले प्रीतम आपको हो जाए। ग्लोबल पार्टनर कंपनी मास्टर कार्ड आपके हो जाएंगे। फाइनल नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद मोटेरा में होता है। ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर, ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। विजेता ऑस्ट्रेलिया थी 6वीं बार और 6 विकेट से जीता इन्होंने। उपविजेता भारत, कप्तान रोहित शर्मा। कप्तान ऑस्ट्रेलिया पैट कमिंस थे। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड आपके होते हैं। और सर्वाधिक रन विराट कोहली 765 रन। सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी 24 आपके हो जाएंगे। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा 51। टाइम आउट नियम से आउट का प्रथम बल्लेबाज एंजिलो मैथ्यू, श्रीलंका। विजेता टीम को मिली राशि 33.3 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच द टूर्नामेंट विराट कोहली। और उपविजेता टीम की राशि 16.7 करोड़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। टी20 वर्ल्ड कप, पहली बार टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया। प्रथम विजेता भारत बना पाकिस्तान को 5 रन से हराकर। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, मैन ऑफ द मैच इरफान पठान आपके होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, फाइनल आपकी हो जाएगी। फाइनल, विनर, रिजल्ट, रनर अप और टीम्स आपकी हो जाएंगी। 2007 में जो होता है आपका साउथ अफ्रीका वहाँ पर होस्ट होता है। और वंडरसन स्टेडियम जोहान्सबर्ग में आपका होता है, फाइनल वेन्यू होता है, जिसमें विनर आपका इंडिया होता है। और 157 पे 5, ठीक है ना, 20 ओवर का था। और इंडिया 1/5 रन्स, ठीक है ना। स्कोर कार्ड में पाकिस्तान 152 मतलब रन बनाता है, ठीक है ना, 19.4 ओवर में। 12 टीम इसमें थी। 2009 में इंग्लैंड और लॉर्ड लंदन में होता है, पाकिस्तान इसमें जीतता है। और पाकिस्तान जीतता है और श्रीलंका को हराता है, ठीक है ना। 12 टीम इसमें भी थी। 2010 की बात करेंगे, वेस्ट इंडीज़ में होता है। और कहाँ पे होता है? किंगस्टन अवल और क्या जगह ब्राइट टाउन में आपका होता है। इंग्लैंड इसमें जीतता है और ऑस्ट्रेलिया इसमें हारता है। इसमें 12 टीम आपकी होती है। 2012 में श्रीलंका में होता है। और आर प्रेमाडोस स्टेडियम कोलंबो में होता है। वेस्ट इंडीज इसमें जीतता है और इसमें श्रीलंका हारती है, ठीक है ना। इसमें आपका क्या हो जाएगा? 12 टीमें इसमें भी। 2024 में बांग्लादेश में होता है। शेर बंगाल नेशनल क्रिकेट स्टेडियम फाइनल होता है और श्रीलंका इसमें जीतता है, इंडिया इसमें हारती है। 16 टीमें इसमें होती हैं। 2016 में पहली बार होस्ट करती है इंडिया और ईडन गार्डन कोलकाता में इसका फाइनल होता है। और इसमें वेस्ट इंडीज़ को 4 विकेट से हराती है और 16 टीमें इसमें भी थी। 2021 में यूएई और ओमान में होता है। दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम दुबई में फाइनल होता है। और इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच होता है, जिसमें न्यूजीलैंड इसमें हार जाती है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाती है। 16 टीमें इसमें भी थी। 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होता है, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तो यहाँ पे पाकिस्तान हारती है, इंग्लैंड जीत जाती है। 16 टीमें इसमें भी थी। 2024 में होता है, वेस्ट इंडीज़ और यूनाइटेड स्टेट्स में होता है। और इसमें क्या होता है? कनिस्टन वाउल ब्रिज टाउन में आपका होता है। इसमें इंडिया जीतती है, साउथ अफ्रीका इसमें हारती है। 20 टीमें इसमें भी थी। 2026 में आपका कहाँ पर? इंडिया और श्रीलंका में होगा। 2028 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड में होगा। 2030 में आपका किस में होगा? वेल्स आयरलैंड और स्कॉटलैंड में होगा, जिसमें जिसमें कुल 20 टीमें आपकी होंगी इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप की बात करें। टी20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली है, ठीक है ना। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह भारत के दोनों ने बराबर 17 विकेट लिए। विश्व कप का फाइनल मैच बारबाडोस में आयोजित किया गया। भारत 13 साल के बाद आईसीसी विश्व कप में कोई खिताब जीता। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की है। रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप में जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान हैं। वेस्टइंडीज और इंग्लैंड में 2 बार आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप खिताब जीतने वाले भारत तीसरा देश बना, ठीक है ना। नाइन्थ टी20 वर्ल्ड कप 2024 की बात करेंगे। आयोजित अमेरिका और वेस्टइंडीज होता है। 1 जून से 29 जून तक होता है। प्रायोजक कर्ता आईसीसी होती है।
और कुल मैच इसमें 55 होते हैं, कुल टीम इसमें 20 होती हैं, कुल शहर इसमें 9 होते हैं। प्रथम मैच कनाडा और यूएसए, विजेता कनाडा होता है। और स्टेडियम ग्रैंड पेरी स्टेडियम यूएसए में है। उद्घाटन ग्रैंड पेरी स्टेडियम यूएसए से होता है। पहली बार भाग लेने वाली टीमें यूएसए, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी, ठीक है ना। ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी, उसैन बोल्ट, युवराज सिंह, क्रिस गेल थे। भारतीय टीम के हेड कोच राहुल द्रविड़ थे। विजेता भारत थी, कप्तान रोहित शर्मा थे। उप विजेता टीम दक्षिण अफ्रीका, कप्तान एडम मार्करम। सर्वाधिक रन रहमतुल्लाह गुरबाज, अफगानिस्तान 281 रन। सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी, अफगानिस्तान, और अर्शदीप सिंह आपके हो जाएंगे। दोनों के विकेट 17, दोनों के मैच 8। सर्वाधिक छक्के रोहित शर्मा। प्लेयर ऑफ द मैच सीरीज जसप्रीत बुमराह आपके हो जाएंगे। प्लेयर ऑफ द मैच आप विराट कोहली। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव। एथम सांग गायक थे यहाँ पे। फाइनल मैच केसिंगटन ओवल स्टेडियम बारबाडोस में आपका 2024 में भागीदार टीम आपकी होती है। विजेता टीम को मिली धनराशि 20.42 करोड़ रुपए। उपविजेता टीम को मिली धनराशि 10.77 करोड़ रुपए। भारत का कौन सा खिताब दूसरा 2007 2024 आपका। अब तक सबसे ज़्यादा बार T20 वर्ल्ड कप विजेता वेस्ट इंडीज़, भारत और इंग्लैंड, तीनों ने 2-2 बार जीता, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे एशिया कप का पहली बार आयोजन 1984 यूएई में आपका होता है, ठीक है। विनर इसमें कौन होता है, 8 टाइम्स इंडिया होती है और श्रीलंका रनरअप थी और होस्टिंग यूएई में होता है। एशिया कप की बात कर रहे हैं 1984 2023 तक, ठीक है। 1986 में श्रीलंका पाकिस्तान हारता है। 1988 में इंडिया जीतती है और श्रीलंका हारता है। 1991 में इंडिया श्रीलंका हारती है और इंडिया 1985 में इंडिया श्रीलंका से इंडिया जीती है, श्रीलंका हारती है। 1997 में श्रीलंका जीती है, इंडिया हारती है। 2000 में पाकिस्तान जीतती है, श्रीलंका हारती है। 2004 में श्रीलंका जीतती है, इंडिया हारती है। 2008 में भी श्रीलंका जीतती है, इंडिया हारती है। 2010 में इंडिया जीतती है और श्रीलंका हारती है, ठीक। 2012 में पाकिस्तान जीतती है, श्रीलंका बांग्लादेश हारता है। और 2014 में श्रीलंका जीतती है, पाकिस्तान हारता है। 2016 में इंडिया, 2018 में इंडिया, इसमें दोनों में बांग्लादेश। 2022 में श्रीलंका पाकिस्तान हारता है और 2023 में इंडिया जीतती है, श्रीलंका हारती है, ठीक है ना। पहली बार ध्यान दीजिएगा, पहली बार महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 1973 इंग्लैंड में हुआ था। प्रथम विजेता इंग्लैंड और विजेता ऑस्ट्रेलिया होती है। भारत में प्रथम बार महिला विश्व कप का आयोजन 1978 में होता है। प्रथम विजेता इंग्लैंड आपकी होती है। सर्वाधिक विजेता 7 बार ऑस्ट्रेलिया होती है। भारत 2 बार उप विजेता रहा है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ओडीआई वर्ल्ड कप विनर आपकी 0 होती है, ठीक है ना। पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में इंग्लैंड में हुई थी। प्रथम विजेता इंग्लैंड ही है। सर्वाधिक विकेट विजेता 5 बार ऑस्ट्रेलिया। भारत उप विजेता रहा 2020 में T20 वर्ल्ड कप में। 8वां महिला T20 विश्व कप 2023 में साउथ अफ्रीका आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। 10वां महिला T20 विश्व कप 2026 में इंग्लैंड में आपका होता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप इसकी शुरुआत 1988 में। प्रथम विजेता ऑस्ट्रेलिया आपकी होती है। भारत ने पहली बार 2000 में जीता, मोहम्मद कैफ कप्तान थे उसमें। 2022 में विजेता भारत होती है, 2022 में, ठीक है ना। सर्वाधिक 5 बार विजेता भारत 2000, 2008, 2012, 2018, 2022। 2000 में कैप्टन विराट कोहली और 2022 में कैप्टन यश धुल थे। और ध्यान दीजिएगा, आईसीसी में 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है ना, ठीक है। ओडीआई 2011 ओडीआई में, 2007 T20 में, एशिया कप भी आपका हो जाएगा। वनडे में सर्वाधिक दोहरे शतक 3 रोहित शर्मा आपको हो जाएंगे। हाईएस्ट स्कोर 264। पहली महिला ओडीआई में दोहरे शतक बोल्डिया क्लार्क, ऑस्ट्रेलिया में 16 दिसंबर 1997 में, ठीक है। पहली भारतीय महिला दोहरा शतक मिताली राज 2002 में। टेस्ट मैचों में लगातार 4 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी ओडीआई कुमार संगकारा आपके हो जाएंगे। दोहरा शतक लगाने वाले ध्यान दीजिएगा खिलाड़ी ब्रायन लारा 408, ठीक है। दोहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय वीरेंद्र सहवाग आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 13 शतक भारत के लिए करुण नायर। 4 टेस्ट मैचों में 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाए 35 जसप्रीत बुमराह ने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज़्यादा शतक ध्यान दीजिएगा 5 शतक रोहित शर्मा, ध्यान दीजिएगा। वर्ल्ड कप 2019 में रोहित शर्मा कुल वर्ल्ड कप 7
शतक में वर्ल्ड कप में कुल 7 शतक लगा चुके हैं। सचिन तेंदुलकर ने 6 शतक का रिकॉर्ड तोड़ा। सर्वाधिक इंटरनेशनल सिक्स 562। सुमन गिल वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक ठोकने वाले बल्लेबाज। न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली 26,000 रन बनाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बने 567 पारी में। विराट कोहली 500 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले भारत के चौथे और विश्व में 10वें क्रिकेटर बने। 23 शतक। टेस्ट में ब्रेडन मैकुलम 54 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए। ओडीआई में एबी डिविलियर्स 31 गेंद पर वेस्ट इंडीज के खिलाफ। और टी20 में क्या हो जाएगा, साहिल चौहान, ठीक है ना, ये दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। टेस्ट में कपिल देव ने 74 गेंद में श्रीलंका के खिलाफ। ओडीआई में विराट कोहली ने 52 गेंद पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। टी20 में रोहित शर्मा ने 35 गेंद पर श्रीलंका के खिलाफ। और सबसे तेज दोहरा शतक ओडीआई ईशान किशन 126 गेंद में बांग्लादेश के खिलाफ। खिलाड़ियों के उपनाम की बात कर लेते हैं। लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, हरिकेन कपिल देव, मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ, जंबो अनिल कुंबले, दवाल जंपी राहुल द्रविड़, बंगाल टाइगर दादा सौरभ गांगुली, टर्मिनेटर हरभजन सिंह आपके हो जाएंगे, मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग, नजफगढ़ का नवाब वीरेंद्र सहवाग, कैप्टन कूल माही महेंद्र सिंह धोनी, मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना, चीकू विराट कोहली आपके हो जाएंगे, हिटमैन रोहित शर्मा, गब्बर शिखर धवन, रॉक स्टार रविंद्र जडेजा, युवी युवराज सिंह आपके हो जाएंगे, ठीक है। और पैंथरस रिकी पोंटिंग, लाला शाहिद अफरीदी, रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर, माल हॉलीवुड शेनवार्म, द बुरी एक्सप्रेस जेम्स एंडरसन और डीजे डेवन ब्रावो, पप माइकल क्लार्क, मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स, यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल, स्कूटर हर्षल गिब्बास, बिग फिश मैथ्यू हैडन, मिस्टर क्रिकेट माइकल हंसी, कूल कैट केन विलियमसन, द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी आपके हो जाएंगे। देश और उनके राष्ट्रीय खेल की सूची की बात करेंगे। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल, इंग्लैंड का क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट, मलेशिया का बैडमिंटन, भारत का हॉकी हो जाएगा। और देखिए पाकिस्तान का हॉकी, स्पेन का सांड या युद्ध आपका हो जाएगा, ब्राज़ील का फुटबॉल, रूस का बेडीएशियन, दक्षिण कोरिया का ताइक्वांडो, चीन का टेबल टेनिस, उरुग्वे का फुटबॉल, कनाडा का आइस हॉकी, ईरान का कुश्ती, इंडोनेशिया का बैडमिंटन, जापान का जूडो, जर्मनी का फुटबॉल, अर्जेंटीना का फुटबॉल, भूटान का तीरंदाजी, स्कॉटलैंड रग्बी, बांग्लादेश का कबड्डी, एंटीगुआ और बरमूडा का क्रिकेट, अफगानिस्तान का बुज़काशी, बारबाडोस का क्रिकेट, बरमूडा का क्रिकेट आपका हो जाएगा, न्यूजीलैंड का रग्बी, नॉर्वे का क्रांस रुंद्री स्कीन, श्रीलंका का वॉलीबॉल, इजराइल का फुटबॉल, बुल्गारिया का भारोत्तोलक, मॉरिशस का फुटबॉल, नेपाल का वॉलीबॉल, वेनेजुएला का बेसबॉल, फिलीपींस का आर्निस, म्यांमार का क्या हो जाएगा चिकनोल। खिलाड़ियों के नाम, बैडमिंटन में 1 या 2, गोल्फ में कई व्यक्ति 7 प्रतिस्पर्धा करते हैं, पोलो में 4, लॉन टेनिस में 1 या 2, शतरंज में 1, खो खो में 9 आपके हो जाएंगे, टेबल टेनिस में 1 या 2, कबड्डी में 7, नेटबॉल वाटर पोलो हॉकी में 11, बेसबॉल में 9, नेटबॉल में 7, जिम्नास्टिक में 8, रग्बी फुटबॉल में 15, स्नूकर में 1, फुटबॉल में 11, बॉक्सिंग में 1, वाटर पोलो में 7, फुटबॉल में 5, क्रिकेट में 11, वॉलीबॉल में 6, ताश में 2 और लूडो में 4 आपको हो जाएगा। क्रिकेट की बात करेंगे, पिच की लंबाई व चौड़ाई 22 गज आपका हो जाएगा, 3.05 मीटर। बैट की लंबाई 38 इंच, 1 इंच आपका हो जाएगा 2.54 सेंटीमीटर। बैट की चौड़ाई 4.25 इंच आपकी हो जाएगी। बाल का वजन 155 ग्राम 163 ग्राम आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका टोटल क्या था, ध्यान दीजिएगा। ये आपका टोटल क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। टोटल स्टैटिक जीके आपका आज समाप्त हो जाता है। अब आप लोग मस्त कहिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।